Assalamu alaikum and welcome to Car and Drive. Today I'm here to review another product from Kia, which is Kia Stonic. Kia Stonic को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, EX Plus और EX. This one is top variant which is priced approximately 40 lakh और जो इसका लोअर वेरिएंट है वो 38 लाख अप्रोक्सीमेटली प्राइस्ड है. तो प्राइस वाइज हम देखें तो पाकिस्तान में कम्पीट करेगी करोला सिविक सेक्ट्रा को, बिकॉज़ इसकी इस 20 सेगमेंट कैटेगरी की जो SUVs हैं वो पाकिस्तानी मार्केट में काफ़ी कम है. दिस SUV is categorized under B segment सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV और ये SUV वेरिएंट है किया रियो जो कि हैचबैक है. तो इसका रिव्यू करते हैं एक बेसिक सा. तो लेट्स स्टार्ट. ओवरऑल फ्रंट की इसकी लुक देखें तो बहुत ही मॉडर्न स्टाइल में है ये, और इसके यहाँ पे देखें तो किया का न्यू लोगो यहाँ पे दिया गया है, और जो इसकी ग्रिल है फुली क्लोज ग्रिल, इट इज़ वेरी सिमिलर टू किया रियो. इसके अलावा नीचे आ जाएं तो पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ लोअर पे देखें तो सिल्वर में स्किड प्लेट दी गई है जो कि इसको एक SUV लुक दे रही है. इसके अलावा इसकी लाइट्स पे आ जाएं, इसकी लाइट्स पे आ जाए तो जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें आपको फुल LED कॉम्बिनेशन में हेडलैम्प्स और DRLs दिए गए हैं, और जो टॉप DRL है वो इंडिकेटर का फंक्शन भी देते हैं. इसके अलावा नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको इन बल्ब फॉग लैंप दिए गए हैं, और यहाँ पे ये साइड कूलिंग डक्ट भी मौजूद है. इसके टायर पे आ जाए तो टायर साइज़ जो है इसका 16 इंच है, और ये एलॉय व्हील्स जो हैं आपको मिशेलिन में दिए गए हैं. साइड प्रोफाइल पे आ जाएं तो लोअर पे आपको ये प्लास्टिक क्लैडिंग थ्रू आउट मिलेगी, अगेन इसको एक SUV लुक देने के लिए और टू प्रोटेक्ट इट्स पेंट. तो उसके अलावा इसके जो साइड मिरर्स हैं उनमें आपको साइड इंडिकेटर्स दिए गए हैं, और ये हीटेड हैं एंड इलेक्ट्रिकल हैं. इसके अलावा रूफ रेल्स जो आपको दी गई हैं वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ही मौजूद हैं, इसके लोअर वेरिएंट में नहीं है. स्मार्ट एंट्री इसमें आपको दी गई. इसके सस्पेंशन की बात करें तो इसकी मैकफर्सन स्ट्रट फॉर फ्रंट और मल्टी लिंक फॉर रेयर है. ग्राउंड क्लियरेंस पे आ जाएं तो 165 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, विच इज़ टू लो फॉर एन SUV, और ये सिविक और कोरोला से भी आई गेस. जो इसके रेयर लाइट्स हैं ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में LED कॉम्बिनेशन में है फुल. नीचे आ जाएं तो आपको यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, और रेयर के लिए पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं. यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि जो इसका लोअर वेरिएंट है उसमें आपको पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते. जो इसका रेयर कैमरा है वो यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी मुझे इसकी पोजीशन नीचे लगी है. ये फीचर भी जो है इसके लोअर वेरिएंट में. इसके डोर पे आ जाएँ तो यहाँ पर आपको ये एक ट्विटर दिया गया है. डोर का जो टॉप का मटेरियल है इट्स ऑल प्लास्टिक ही. इसके अलावा ये बीच की जो आर्मरेस्ट है ये भी थोड़ा हार्ड मटेरियल है, बट इससे बेटर है. यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है, और आगे जो विंडोज़ वगैरह के कंट्रोल दिए गए हैं. नीचे यहाँ पे जो आपको एक स्पीकर प्रोवाइड किया गया है, और जो इसकी यहाँ पे आपको एक बॉटल होल्डर और साथ में ये थोड़ी सी स्टोरेज दी गई है. लोअर साइड पे भी ये ऑल प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है. स्टीयरिंग व्हील पे आ जाएँ तो ये DE कट स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, इट्स लेदर रैप्ड, और इसकी जो एडजस्टमेंट है वो मैनुअली दी गई है, और आई थिंक टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों. इसके अलावा इसके कंट्रोल्स पे आ जाएं तो इस तरफ आपको जो है इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉइस कमांड की ऑप्शन है, और ब्लूटूथ वगैरह के कंट्रोल्स हैं. दूसरी साइड पे आ जाएं तो यहाँ से जो आप इसका जो मीटर है उसका कंट्रोल दिया गया है, और इसमें आप जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल भी दिया गया है, विच इज़ एब्सेंट इन लोअर वेरिएंट, और इसमें आपको जो है मैनुअल स्पीड लिमिट असिस्ट भी दी गई है. इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आ जाएं तो ये काफ़ी कलर्ड और ख़ूबसूरत है, और 4.2 इंच की इसमें जो है स्क्रीन आपको दी गई है, और जो इसका लोअर वेरिएंट है उसमें आई गेस 3.5 इंच की दी गई है. इसके अलावा इसमें आपको देखें तो आपको आउटसाइड टेम्परेचर, पार्किंग सेंसर और डिफरेंट गाड़ी की इंफॉर्मेशन मिल जाती है. यहाँ से देखें तो ये लाइट्स, डोर्स और डिफरेंट कंट्रोल्स आप यहाँ से देख सकते हैं. आपको यहाँ पे इसकी डिजिटल स्पीड शो हो जाती है, फ्यूल इकॉनमी एक्सेट्रा, और डिफरेंट इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं. ओवरऑल इसका इंटीरियर देखें तो
नाइसली डिज़ाइन इट इज़, मतलब इसकी स्क्रीन अच्छी लग रही है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सही है, लेकिन बीच में जो ये येलो एक्सेंट्स यूज़ किए गए हैं ये काफ़ी मुझे अच्छे नहीं लग रहे। इसके अलावा मटेरियल यहाँ पे देखें तो ऊपर हर तरफ जो है प्लास्टिक टाइप मटेरियल यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको सॉफ्ट पैडिंग का इस्तेमाल नहीं नज़र आ रहा। बाकी इट्स सिंपली डिज़ाइंड, और जो सीटिंग पोजीशन है इसकी वो काफ़ी मुझे लो लगी है। लाइक ऐसा नहीं लगा कि आप एक एसयूवी में बैठे हुए, इट्स लाइक अ हैचबैक, तो सीटिंग पोजीशन बिल्कुल भी इसकी सही नहीं है। तो ड्राइवर राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको ये एसी वेंट्स दी गए हैं काफ़ी ओल्ड स्टाइल में। इसके अलावा नीचे देखें तो यहाँ से आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ कर सकते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे मौजूद है, इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मीटर इल्यूमिनेशन का यहाँ पे बटन दिया गया है, और ये हेडलाइट एडजस्टमेंट का है। सेंटर कंसोल में आ जाएं तो जो इसकी इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है वो 8.2 इंच में आपको दिया गया है। डिफरेंट यहाँ पे जो इसके फिजिकल कंट्रोल्स भी दिए गए हैं विच इज़ एक्सीलेंट इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। ये साइड नॉब्स भी दी गई हैं, और इसके अलावा इसका जो प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसके अलावा इसकी डिफरेंट ऑप्शंस देखें तो इनमें आपको स्क्रीन जो इसका रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है, कहीं पे भी ये लैग नहीं कर रही मैं जितना भी यूज़ कर रही हूँ, और जो फिज़िकल इसके बटन्स हैं उनकी वजह से ये ज़्यादा इजी हो जाता है। इसके अलावा नीचे आ जाएं तो यहाँ पे देखें तो आपको सेंट्रल लॉकिंग का बटन यहाँ पे दिया गया है विच इज़ यूजुअली जो ये डोर्स वगैरह पे दिया होता है। इसके अलावा नीचे आ जाए तो क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो इसका सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, और जो है ऑटो की भी ऑप्शन मौजूद है। डिफॉगर्स के यहाँ पे आपको बटन्स दिए गए हैं, एयर सर्कुलेशन है, और इसके अलावा नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपको ये एक स्टोरेज मिल जाती है, फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छी खासी स्टोरेज बॉक्स दिया गया है, यूएसबी पोर्ट है, और 12 वोल्ट की यहाँ पे एक आउटलेट दी गई है। इसके अलावा पीछे आ जाए इसकी ट्रांसमिशन पे तो 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दी गई है, टिप्टॉनिक इसका गियर बॉक्स है, और पार्किंग सेंसर्स के यहाँ पे आपको कंट्रोल दिए गए हैं। जो इसकी हैंड ब्रेक है वो आपको मैनुअल में दी गई है, और साथ ही कप होल्डर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं जो मुझे काफ़ी स्मॉल साइज़ के लग रहे हैं, और यहाँ पे भी देखें तो मटेरियल सारा जो है प्लास्टिक वगैरह दिया गया है। आर्मरेस्ट इसकी दी गई है यहाँ पे, और इसमें भी जो है स्टोरेज अच्छी खासी है, बीच में कोई पोर्ट वगैरह नहीं दी गई, और आई थिंक ये स्लाइडेबल भी नहीं है। इसके अलावा इसके ग्लव कंपार्टमेंट अब चेक कर लेते हैं, तो ग्लव कंपार्टमेंट की स्टोरेज काफ़ी अच्छी खासी लग रही है। आपको पैसेंजर साइड पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं, और डोर पे भी देखें तो स्पीकर मिल जाता है, स्टोरेज स्पेस है, और आपको आर्मरेस्ट के साथ एक विंडो कंट्रोल दिया गया है। इसके सेफ्टी फीचर्स पे आ जाएं तो सबसे पहले तो इसमें 6 एयर बैग्स दिए गए हैं जो कि किया स्टोनिक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके अलावा व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ABS और हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल इसमें मौजूद। सन वाइजर्स पे आ जाएं तो इसमें आपको मिल जाते हैं वैनिटी मिरर्स, और लाइट आपको जो है वो खुद ऑन करनी होगी, और दूसरी साइड पे भी सेम केस। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो आपको ये सन ग्लासेस होल्डर मिल जाता है। ऑटो डिमिंग इसका रियर व्यू मिरर दिया गया है, अगेन अ प्लस पॉइंट टू दिस कार, और इसमें आपको जो है वो टेप लाइट्स यहाँ पे मौजूद हैं, और सनरूफ इसमें आपको दिया गया है जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, और ये ऑप्शन भी आपको जो है लोअर वेरिएंट में नहीं मिलेगी। और ये भी बताती चलूँ कि सनरूफ इज़ नॉट पैनोरामिक, और इसके अलावा इसमें आपको ये साथ में कवर भी मिल जाता है। विजिबिलिटी की बात करें तो फ्रंट की विजिबिलिटी जैसे मैंने पहले बताया कि सीटिंग पोजीशन ही लो है, तो इतनी काफ़ी अच्छी नहीं है, बट गुजारे लायक है। साइड पे आ जाएं तो जो साइड की विजिबिलिटी है वो अच्छी है, और लोअर की जो विजिबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको जो है रेयर व्यू कैमरा दिया गया है विद गाइडलाइंस, तो वो इस चीज़ को जो है कॉम्पनसेट कर दें। सीट्स पे आ जाएं तो इसकी जो सीट्स का ये पैटर्न काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और मटेरियल लेदर प्लस फैब्रिक मिक्स दिया गया है। इसके यहाँ पे देखें तो
मैनुअली जो है इसका हाइट एडजस्टेबल कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके अलावा लंबर सपोर्ट इसमें कोई नहीं है, सारे कंट्रोल जो हैं आपको मैनुअली दिए गए। रियर सीट्स पे आ जाएं तो 3 हेडरेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन स्पेस जो है काफ़ी कम है टू जस्ट 3 पैसेंजर्स। और इसके अलावा बीच में कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं दी गई। और जो लोअर जो बैक साइड के पैसेंजर्स हैं उनके लिए कोई एसी वेंट्स भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे देखें तो ये फ्रंट कंसोल में आपको सिर्फ एक यूएसबी पोर्ट दी गई है। जो रेयर की सीट्स है यहाँ पे कोई सीट पॉकेट नहीं है। एक साइड वाली जो सीट है उस पर आपको दी गई है स्टोरेज के लिए। इसके अलावा आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स इसमें दिए गए हैं और सीट बेल्ट्स भी प्रोवाइड की गए हैं। और ओवरऑल जो सीट्स का डिज़ाइन है वो काफ़ी खूबसूरत लगा है मुझे। इसके इंजन की बात करें तो इट्स 1.4 लीटर MPI पेट्रोल इंजन और इट प्रोड्यूसेस 100 हॉर्स पावर। इसकी बात करें तो 252 लीटर की यहाँ पे आपको बूट अमाउंट दी गई है, विच इज़ टू लो आई गेस, बट कंसिडरिंग द साइज़ ऑफ दिस SUV ठीक है। उसके अलावा इसके अंडर फ्लोर स्टोरेज चेक कर लें तो इसमें आपको स्पेस सेवर टायर मिल जाता है एक, और इसके अलावा टूल किट है। रेयर सीट्स इसके 60-40 स्प्लिटेबल है, तो इनको मज़ीद अगर आपको स्पेस इंक्रीज़ करनी है ट्रंक की तो यू कैन डू दिस वे।